एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, ए पीस ऑफ वायर रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। दिस पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर, देन रेशियो ऑफ आर अपॉन आर डैश इज। अब इसमें से जो ऑप्शन है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन को पहले समझते हैं। एक कोई पीस ऑफ वायर है, सपोज कीजिए ये, इसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, आर। दिस, अब इसको क्या किया गया है, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इनको पैरेलली कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो अगर इसका R है तो ये जो 5 इक्वल पार्ट्स में कनेक्टेड हैं, तो R का 5 पार्ट्स हो जाएगा, यानी इसका रेजिस्टेंस R अपॉन 5 हो जाएगा। इसका भी R अपॉन 5, R अपॉन 5, R अपॉन 5 एंड R अपॉन 5। इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना। तो कॉम्बिनेशन के लिए अपने पास कौन सा फॉर्मूला है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो यहाँ पर R क्या है, R1, R अपॉन 5, ये कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है। ये हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 5 अपॉन R इंटू 5, ये हो जाएगा 25 अपॉन R। किसकी वैल्यू आ रही है, 1 अपॉन RP की, ठीक है। RP या फिर R डैश, कुछ भी ले सकते हैं। इसको इधर भेज देते हैं, तो ये R अपॉन RP हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 25, ठीक है। तो जो रेशियो पूछा गया था, किसका रेशियो, R अपॉन R डैश का, तो ये हो जाएगा 25। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, 25 इज करेक्ट आंसर। अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन सर्किट। तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो पावर का जितने भी फॉर्मूले वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने P इक्वल्स टू VI देखा था, उसके बाद P इक्वल्स टू I स्क्वायर R देखा था, और एक और लास्ट में फॉर्मूला था V स्क्वायर अपॉन R। तो VI दिया हुआ है, I स्क्वायर R ये दिया हुआ है, V स्क्वायर अपॉन R ये भी दिया हुआ है। कौन सा नहीं दिया हुआ है, I R स्क्वायर। तो ये पावर के फॉर्मूले को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी, IR स्क्वायर। अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड टू 20 वोल्ट एंड 100 वॉट, यानी 220 पर वोल्ट पर 100 वॉट कंज्यूम कर रहा है। व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी। क्वेश्चन समझते हैं पहले। 220 वोल्ट था तो 100 वॉट कंज्यूम कर रहा है। अब ये पूछ रहा है कि अगर वोल्टेज 110 कर दिया जाए तो पावर कितना कंज्यूम करेगा। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शंस में दिया हुआ है 100 वॉट, 75 वॉट, 50 वॉट एंड 25 वॉट। तो जो चीज़ें दी हुई है उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट केस में क्या दिया हुआ है, वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट और पावर कितना कंज्यूम कर रहा है 100 वॉट, ठीक है। सेकंड केस में क्या है, वोल्टेज को हाफ कर दिया है, 220 का हाफ 110 वोल्ट। पावर कितना कंज्यूम कर रहा है वो फाइंड आउट करना। अब दोनों केसेस में क्या सेम रहेगा, इनका रेजिस्टेंस सेम रहेगा, ठीक है। तो R1 निकालते हैं। R1 का फॉर्मूला वोल्टेज और पावर के फॉर्म में क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन P। तो V स्क्वायर यानी 220 का स्क्वायर यानी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, और पावर कितना है 100 वॉट है, ठीक है। तो ये R1 हो गया। और R2 देखते हैं, R2 भी सेम हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन P। पावर कितना दिया हुआ है, पावर नहीं दिया, वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज का स्क्वायर हो जाएगा 110 इंटू 110 अपॉन P। ये R2 आ गया। अब दोनों केस में रेजिस्टेंस सेम होगा, यानी R1 और R2 अगर इक्वल है तो इस साइड वाले भी इक्वल होंगे, यानी 220 इंटू 220 अपॉन 100 इक्वल टू साइड का भी इक्वल हो जाएगा अपॉन P। इसको काट देते हैं, ठीक है। P इधर ले आते हैं, तो ये 110 मल्टीप्लाइड बाई 20 इंटू 22 इंटू 22 कितना हो जाएगा, ये कितने टाइम्स में जाएगा, इसको काटने पर ऊपर आ जाएगा 25 वॉट, ठीक है। तो जो पावर कंज्यूम होगा 110 वोल्ट पर कितना होगा 25 वॉट। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, 25 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल and equal length and equal diameter are first connected in series then in parallel in the circuit across the same potential difference.
द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी। ठीक है, केसेस पहले समझ लेते हैं। दो वायर है, सेम मटेरियल है, इक्वल लेंथ का है, इक्वल डायमीटर है, दैट मीन्स उनका जो रेजिस्टेंस होगा वो सेम होना चाहिए, आर होना चाहिए। ठीक है, तो उनको पहले सीरीज में कनेक्ट किया गया है, देन पैरेलल में कनेक्ट किया है, और फिर दोनों केसेस में कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है उन हीट का अपने को रेशियो निकालना है। तो पहले हम सीरीज वाला समझ लेते हैं। तो दोनों वायर का रेजिस्टेंस हम आर ले लेते हैं और इनको सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। तो अब ये सीरीज में है और इसका आर और इसका भी आर रेजिस्टेंस है, तो आर ऐसे यानी सीरीज में कितना हो जाएगा, आर प्लस आर, यानी ये हो जाएगा 2R। ठीक है, इसी तरह अगर पैरेलल में निकालें तो ये दोनों पैरेलल में है। ठीक है, आर और ये भी आर, तो पैरेलल के केस में क्या होता है, ये हो जाएगा 1/r प्लस 1/r, ये हो जाएगा 2/r। अगर इसका रेसिप्रोकल करें तो ये हो जाएगा Rp इक्वल्स टू R/2। क्योंकि क्वेश्चन में दिया है पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो लेकर चलते हैं हीट को। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फॉर्मूला होगा, H इक्वल्स टू V²/R। तो फर्स्ट केस में हम देखते हैं रेजिस्टेंस को 2R लेंगे और सेकंड केस में R/2 लेते हैं। तो फर्स्ट केस में H सीरीज में है तो HS ले लेते हैं इसको, ये हो जाएगा V²/R, कितना दिया हुआ है 2R, और पैरेलल वाले केस में V²/R, कितना इसमें R/2। अब दोनों का रेशियो निकालना है तो डिवाइड कर देते हैं HS/HP, तो ये हो जाएगा V²/2R V²/R/2। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा V²/2R V² इंटू 1/2। अब जो कटने वाले हैं उनको काट देते हैं, V² गया, R और R गया, ये आ गया 1/2 इंटू 2 4, यानी जो रेशियो आ रहा है ये हो जाएगा 1/4। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 mm and resistivity 1.6 into 10⁻⁻8 ohm meter. What will be the length of this wire to make resistance 10 ohm? कोई कॉपर का मटेरियल अपने पास, डायमीटर इतना दिया हुआ है, रेजिस्टेंस इतना दिया हुआ है, उसका कितना लेंथ लें ताकि अपना जो रेजिस्टेंस हो 10 ओम हो, ये निकालना है। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। अब दूसरे केस में क्या करना है, डायमीटर को डबल कर देना है तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो पहले केस में निकालते हैं किसका, 10 ओम अगर रेजिस्टेंस रखना है तो लेंथ कितनी लेनी पड़ेगी। तो चलिए पहले गिवन जो है वो लिख लेते हैं, 0.5 mm। ठीक है, इसको थोड़ा सा इसमें चेंज कर लेते हैं मीटर में, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। ठीक है, अब इसके हेल्प से डायरेक्ट तो हम इसको यूज नहीं करते हैं, एरिया के फॉर्म में यूज करते हैं। तो एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लेते हैं इसका, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई d/2 का होल स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पर पाई की जगह पर 3.14 रखेंगे और d कितना है 5 इंटू 10⁻⁻4/2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा ये 3.14 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻8/4। ठीक है, ये अपना एरिया आ गया। और क्या दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी दी है, कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम। ठीक है, लेंथ फाइंड करनी, तो लेंथ का फॉर्मूला जिसमें एरिया, रो और रेजिस्टेंस आता है कौन सा है, ये लगा देंगे L इक्वल्स टू RA/रो। ठीक है, R कितना दिया हुआ, रेजिस्टेंस 10 दिया हुआ, एरिया जस्ट आया अभी 3.14 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻8/4 आ रहा था। ठीक है, और रो कितना दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको हटा देते हैं, ये किया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स आ जाएगा 122.65 मीटर। क्या हुआ इसका मतलब, अगर कोई कॉपर वायर का अपने को 10 ओम रेजिस्टेंस बनाना है तो कितनी लेंथ लेनी पड़ेगी 122.65 मीटर। ठीक है, अब इसका सेकंड केस देखते हैं, क्या बोला है, इसका जो डायमीटर वो डबल हो गया है, यानी अब यहाँ पर जो डायमीटर ये लिए थे इसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, तो 2 इंटू 5 कर देंगे, तो डी हो गया कितना 5 इंटू 2, डबल हो गया
इंटू 10⁻⁻⁴। किस में इम्पैक्ट करेगा? एरिया में इम्पैक्ट करेगा ये। तो ये हो जाएगा 3.145 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब इस 2 से इस 2 को काट देते हैं, सिंप्लीफाई करने पर जो अपना एरिया आएगा कितना जाएगा 3.14 इंटू 25 होगा और ये हो जाएगा -8। एरिया इतना आ गया। क्या निकालना है? रेजिस्टेंस निकालना है। तो आर का फॉर्मूला रो एल अपॉन ए। रो कितना है? सेम रहेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻8। एल कितना है? एल जो आया इसी को रखेंगे 122.65 और एरिया कितना है 3.14 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻8। इसको काट देते हैं। अब जो बचा है इसको सॉल्व करने पर कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 2.5 ओम। ठीक है, तो सेम लेंथ का अगर उसका डायमीटर हम डबल कर देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 2.5 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When a 12 volt battery is connected across the unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere. Find the value of resistance. ठीक है, करंट दिया हुआ है और वोल्टेज दिया हुआ है और उस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है वो फाइंड करना है। तो बहुत इजी है, जो चीज़ गिवन वो लिख लेते हैं। वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट, करंट दिया हुआ है 2.5 मिली एम्पियर। इसको चेंज कर लेते हैं एम्पियर में, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। रेजिस्टेंस निकालना है तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा V अपॉन आई। V का वैल्यू क्या है यहाँ पर 12 और I है 2.5 इंटू 10⁻⁻3। इस -3 पावर को ऊपर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10⁻3। नीचे 2.5 रह जाएगा और सॉल्व करने पर ये आएगा 4800 ओम। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4.8 किलो ओम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A battery of 9 volt is connected in series with resistors 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 and 12 ohm. How much current would flow through the resistor 12 ohm? ठीक है, अब यहाँ पर सीरीज में कनेक्टेड है तो सीरीज में क्या होता है करंट सेम होगा। तब चाहे इस रेजिस्टेंस का निकालें इस रेजिस्टर का निकालें, सब में सेम करंट होगा। तो अलग से 12 के निकालने की जरूरत नहीं, जो भी करंट फाइनल करंट आएगा वो 12 ओम के लिए भी होगा। तो पहले टोटल करंट निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी ये सीरीज में कनेक्टेड है तो हम डायरेक्टली जोड़ देंगे इसको 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 0.5 प्लस 12 कितना आ रहा है 13.4 ओम। ठीक है, और वोल्टेज दिया हुआ है कितना 12 वोल्ट है, नहीं 9 वोल्ट 9 वोल्ट। ठीक है, करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर V अपॉन R मीन्स 9 अपॉन 13.4। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर 0.671 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी हैं सब सीरीज में हैं। तो अब इसमें 12 ओम का पूछा था तो इसमें भी इतना ही करंट फ्लो होगा। ठीक है, इतना करंट 0.671 एम्पियर। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन 220 वोल्ट लाइन। ओके, तो कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए अगर 5 एम्पियर और 220 वोल्ट पर सप्लाई हो रहा है। तो पहले इसका हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। V कितना है 220 वोल्ट और करंट कितना निकलना चाहिए 5 एम्पियर। ठीक है, तो R कितना हो जाएगा, R हो जाएगा V अपॉन I यानी 220 अपॉन 5, ये हो जाएगा 44 ओम। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस होना चाहिए इन सब का मिला के, मतलब पैरेलल में कनेक्टेड है तो 176 जो रेजिस्टर है उसको इस तरह से कनेक्ट करना है कि ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए 144 आना चाहिए। तो पैरेलल में कैसे निकालते हैं, पैरेलल में 1 अपॉन RP क्या हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 ऐसे होता है। तो यहाँ पर 1 अपॉन RP निकालने के लिए क्या करेंगे, कितना दिया हुआ है सबके सब कितने 176 और कितने टाइम्स हैं वो नहीं पता है। ठीक है, और ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए यहाँ पर 44 आना चाहिए। दैट मीन्स 1 अपॉन 44 इक्वल्स टू n बाई 176। अब n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 176 अपॉन 44। ठीक है, इसको जब कट करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 4, यानी कितने रेजिस्टेंस चाहिए, कितने रजिस्टर चाहिए 176 ओम रजिस्टर्स चाहिए अपने, ताकि उसमें 5 एम्पियर का करंट 220 वोल्ट लाइन पर चल सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो हाउ वुड यू कनेक्ट थ्री रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम एंड 4 ओम। 6 ओम के अपने पास तीन रेजिस्टेंस है, उनको इस तरह से कनेक्ट करना है कि जो फाइनल रेजिस्टेंस एक बार 9 ओम लाना है और एक बार 4 ओम लाना है। तो पहली बार हम इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं कि दो को पैरेलल में रखें और उसके बाद एक सीरीज में रखते हैं। ठीक है, सबके सब कितने हैं, 6 ओम के हैं। तो पहले इसके अक्रॉस हम फाइंड कर लेते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा, 1/r इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/6, ये हो जाएगा 2/6 और r की वैल्यू हो जाएगी 6/2 यानी 3 ओम। ओके, अब ये 3 ओम जो आया है ये सीरीज में कनेक्टेड है 6 के साथ, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 + 6 = 9 ओम। ठीक है, तो 9 ओम के लिए पहले दो को पैरेलल में उसके बाद सीरीज में कनेक्ट कर देना। दूसरा केस क्या है, 4 ओम बनाना है। तो 4 ओम के लिए अपने को पहले दो सीरीज में रखना है। अब सीरीज में रखने के बाद इन दोनों में से तीसरे वाले को पैरेलल कनेक्ट कर देना। सबके सब कितने हैं, 6 ओम, 6 ओम एंड 6 ओम। तो पहले सीरीज वाले को सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 + 6 12 हो गया और ये 6 है। ठीक, अब ये दोनों आपस में पैरेलली कनेक्टेड हैं, तो इसका REQ निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/12 प्लस 1/6, ये हो जाएगा 12, 1 + 2 3/4, 3/12, ये हो जाएगा 1/4। तो REQ कितना हो जाएगा, इसका रेशियो रेसिप्रोकल कर देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 ओम। इतना ही चाहिए था अपने को, 4 ओम। तो एक बार सीरीज में रख के एक पैरेलल में करेंगे और एक बार पैरेलल में रख के तीसरे वाले को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू यूज 220 वोल्ट। ओके, इलेक्ट्रिक सप्लाई कितनी है, 220 वोल्ट है और रेट कितना है हर एक का, 10 वॉट का। ठीक है, हाउ मेनी सच लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल। सो कितना अपने को करंट मिलना चाहिए, 5 एम्पियर। तो अभी बल्ब कितना है उसको छोड़ते हैं, पहले ये देखते हैं कि अपने पास कितनी सप्लाई है वोल्टेज की और कितना करंट है। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस अपने को कितना मेंटेन करके चलना है, तो यहाँ पर हम पहले रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा V/I। तो 220 वोल्ट अपॉन 5 कितना हो जाएगा, ये 44 ओम। ठीक है, मतलब ये जो 10 वॉट का जो बल्ब है इसको इस तरह से कनेक्ट करना है कि इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए, 44 आना चाहिए। ठीक है, तो इसका निकालते हैं 10 ओम। और बल्ब का रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, बल्ब का क्या दिया हुआ है, कितने वोल्ट पे सप्लाई दिया गया है और इतना दिया है, तो पावर और वोल्टेज का फॉर्मूला लगाते हैं। तो R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V²/P। तो कितना हो जाएगा, 220 × 220 अपॉन पावर कितना है, 10 ओम दिया हुआ है, एक जीरो से काट देते हैं। दैट मीन्स बल्ब का जो है रेजिस्टेंस इतना है और ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना चाहिए अपने को, 44 चाहिए। तो अब इसको इस तरह से कनेक्ट करना है पैरेलली कि अपने को 44 ओम मिल जाए। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए, 44। और अभी ये इसको पैरेलली कनेक्ट करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 220 × 20। कितने कनेक्ट करने मालूम नहीं है, n ले लेते हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू अब निकाल लेंगे, ऊपर चला जाएगा ये 220 × 22/44। इसको सॉल्व करेंगे 2 टाइम्स और ये हो जाएगा 110। यानी कितने बल्ब चाहिए, 10 वॉट के 110 बल्ब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए हॉट प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड कितना, 220 वोल्ट से कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस A और B। ठीक है, दोनों कॉइल का रेजिस्टेंस दोनों कॉइल A और B का रेजिस्टेंस 24 ओम दिया है। इसमें क्या निकालना है कि अगर उसको सेपरेटली यूज करें और फिर सीरीज में कनेक्ट कर दें और पैरेलल कनेक्ट कर दें, तो इन तीनों केसेस में इसके करंट कितने कितने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, सिंगल का निकालते हैं, सेपरेटली पहले पूछा है। तो सेपरेटली में R कितना हो जाएगा, अकेला है तो 24 ओम रहेगा। ठीक है, और इसमें वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट। ठीक, करंट निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, I इक्वल्स टू V/R। ठीक है, तो ये 22/24, ये अप्रॉक्स आ जाएगा 9.166 एम्पियर। ठीक है, अब सीरीज में निकालना है, सीरीज में दोनों सीरीज में कनेक्टेड होंगे। ठीक है, 24 यानी रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, दोनों को सीरीज में तो कैसे करेंगे, डायरेक्टली जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 48। ठीक है, और I
निकालने के लिए अब क्या करेंगे, V अपॉन R, वोल्टेज उतना ही रहेगा, 220 अपॉन R कितना हो गया 48। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4.58 एम्पियर। ठीक है, अब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो 1 अपॉन R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 24 प्लस 1 अपॉन 24, ये हो जाएगा 2 अपॉन 24, 12 आ जाएगा, यानी R की वैल्यू कितनी हो गई 12। तो करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला, V बाई R, वोल्ट सेम रहेगा और R यहाँ पर 12 आ गया, ये आ जाएगा अप्रॉक्स 18.33 एम्पियर। ठीक है, तो सेपरेटली अगर रखते हैं तो इसमें इतना करंट कंज्यूम हो रहा है, सीरीज में रखेंगे तो 4.58 एम्पियर ड्रॉ हो रहा है, और पैरेलल में करेंगे तो इसमें ज़्यादा करंट ड्रॉ होगा।